एक ऐसी दुनिया जहाँ एक मिस्टीरियस डिजास्टर के कारण ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जहाँ जमीन पर सिर्फ खौफनाक मॉन्स्टर्स का राज है। इंसानों को मजबूरन एक फ्लोटिंग सिटी में रहना पड़ रहा है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें बची है, पहली फियर, दूसरा सर्वाइवल। लिंकेज एक ऐसी ही डार्क और क्रूअल सोसाइटी की कहानी है जहाँ रूल को तोड़ना मतलब मौत। लेकिन इन सभी के बीच एक मार्क नाम का सोल्जर जो सच जानने के बाद पूरे सिस्टम को चैलेंज करने वाला है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिंकेज। इस स्टोरी की शुरुआत में एक टीम टूटे हुए स्पेसशिप के पास जा रही थी। चारों तरफ की जगह तबाह हो चुकी थी। शिप के अंदर कई लोग स्टोन स्टेचू में बदल गए थे। मोचेंग नाम का एक बंदा ट्रैकिंग कंपास से आसपास के एरिया को चेक करता है, फिर अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। हमें उनकी टीम के कमांडर मार्क को दिखाया जाता है जो सभी को आगे बढ़ने का इशारा करता है। सभी टीम मेंबर्स अपनी गन को तैयार कर आगे बढ़ने लगते हैं। मोचेंग सभी से कहता है, सभी लोग केयरफुल रहना, यह जगह मार्स के रिमेनेंट से भरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि वे पल भर में स्टोन में बदल कर खत्म हो गए हैं। रानबिंग आसपास नजर रखते हुए कहती, यह क्या हुआ था? मार्क कहता है, मुझे लगता है कि यह पुरानी दुनिया का एक स्पेसशिप है। जब डिजास्टर आया तो वे दुनिया को छोड़कर जाना चाहते थे, पर वे टेक ऑफ नहीं कर पाए। मोचेंग कहता है, अगर हम इस स्पेसशिप को ठीक कर ले तो इस नरक से बच निकलेंगे। रानबिंग मोचेंग से कहती है, शिप को अपने सपने में ठीक करोगे? अब धरती पर कोई जिंदा इंसान नहीं बचा, हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। शिप के बाहर जेफ नाम का बंदा मार्क से कहता है, सेकेंड टीम स्टेट बीच तक पहुंच गई है और आप सब कहाँ है? मार्क कहता है, हम शिप के एंट्रेंस में बंद हो गए हैं, हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। टीम में मौजूद एक लेबर दीवार से टकरा जाता है। टीम का एक मेंबर डोनी उस पर चिल्लाने लगता है, केयरफुल रहो, तुमने रिसोर्सेस को डैमेज कर दिया है, इसके भरपाई तुम्हें अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट से करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आई? टीम का दूसरा लेबर सामने आकर कहता है, जी हाँ, हम समझ गए। मार्क शिप के स्टोर रूम के पास जाकर आसपास के स्टोन में बदले लोगों को हटाकर रूम के अंदर जाता है, जहाँ उसे कुछ रिसोर्सेस मिलते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था। रानबिन को एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। मोचेंग उस जगह को देखता है जहाँ दीवार में से बड़े बड़े स्टोन के हाथ बाहर की तरफ निकले हुए थे और आसपास लोगों की लाशें पड़ी थी जो स्टोन में बदल गई थी। मार्क उन्हें बताता है, ये एक जाइंट एक्सट्रीमोजोन का खोल है। एक्सट्रीमोजोन अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए स्कारलेट फेरोमोन को रिलीज करते हैं, फिर अपने शिकार की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोचेंग मार्क से पूछता है, क्या एक्सट्रीमोजोन यही आसपास छुपे हो सकते हैं क्या? रानबिंग खोल के पास जाकर अंदर झांकने लगती है। मोचेंग रानबिंग को टकटकी लगाकर देख रहा था, तभी उसकी नजर मार्क पर जाती है जो उसे घूरते हुए टॉर्च बंद कर देता है। मोचेंग का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि मार्क ने देख लिया कि उसकी नजरें कहाँ जा रही है। तभी रानबिंग खोल के अंदर गिरकर झटपटाने लगते। मोचेंग की सांसें अटक गई। उसे लगा रानबिंग खतरे में है। मार्क उसकी पोल खोलते हुए कहता है, ये नाटक कर रही है। रानबिंग बाहर निकल कर कहती है, तुम लोग उबाऊ हो। फिर वह नीचे आकर कहती है, मैंने अंदर चेक कर लिया है, छोटे जीव ऊपर चले गए हैं और अभी तक मुझे कोई रीढ़ की हड्डी वाला सेंटीपीड का कोई निशान नहीं मिला है, सब ठीक है। मोचेंग ट्रैकिंग कंपास बाहर निकाल कर कहता है, ठीक है या नहीं यह सब हमारी मशीनों पर निर्भर करता है। यह कहकर वह आसपास की चीजें चेक करता है, लेकिन उसका ट्रैकिंग डिवाइस ही खराब हो गया। मोचेंग कहता है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा ट्रैकर खराब हो गया। मार्क कहता है, सभी से कहो कि वे स्टोन बन गए लोगों से दूर रहे। मोचेंग उसकी बात मानते हुए सभी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देता है और सभी रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए कहता है। एक टीम मेंबर लेबर पर चिल्लाने लगता है। मार्क मोचेंग से कहता है, उनसे कहो कि वे इन कमजोर लोगों से सख्ती से पेश न आए, वे भी इंसान हैं। एक सोल्जर मार्क से कॉल कनेक्ट करके कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मार्क उसके पास जाता है जहाँ एक दरवाजे पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। एक लेबर जिसका कोड नंबर 4079 है कहता है, लगता है इस बार हम काफी अच्छी मात्रा में कंट्रीब्यूशन पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं। कोड नंबर 4068 वाला लेबर उससे कहता है,
हमारे पॉइंट्स टीम के मेन मेंबर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेबर 4079 उससे कहता है, जरा धीरे बोलो, उनके जीन हमसे ज़्यादा अच्छे हैं और उनका स्टेटस भी हाई है। इस कारण हमारे लिए पॉइंट्स कमाना ही काफ़ी है। इसके अलावा कैप्टन मार्क के साथ रिसोर्सेज कलेक्ट करने से हम ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। मैंने इस टीम में शामिल होने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तभी लेबर 4068 की नज़र किसी चीज़ पर पड़ जाती है। वह ह्यूमन रिमेनेंट्स के बीच से चलते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। लेबर 4079 उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो, वह खतरा हो सकता है। लेबर 4068 उसे इग्नोर मारकर एक स्टोन बने इंसान के हाथ में एक घड़ी देखता है। वह अपना पेचकस निकालकर उस हाथ से घड़ी को निकालने लगता है। दूसरी तरफ मार्क शिप की जांच कर रहा था। मोचेंग उसे कहता है, स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय हुए काफी टाइम हो गया था, शायद एक्सट्रीमोजोन ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। रानबिंग कहती है, ये निशान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि वे मॉन्स्टर्स एक ही जनरेशन के नहीं है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। मोचेंग कहता है, यह कैसी आवाज है। मार्क उसे चुप रहने के लिए कहता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। लेबर 4079 लेबर 4068 को रोक कर कहता है, तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। लेबर 4068 उसे शांत रहने के लिए कहता है। लेबर 3352 उनके पास आकर कहता है, इतनी बकवास किस चीज के लिए हो रही है। वह घड़ी को देखकर कहता है, बहुत बढ़िया, ये पुरानी दुनिया की छोटी सी चीज तुम्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिला सकती है। लेबर 4068 कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं इन्हें पॉइंट्स के बदले बदल दूंगा। इन दोनों की बातों के बीच ह्यूमन इमिनेंस के बीच एक सेंटीपीड निकलता है। लेबर 4068 वह देखता है, लेकिन उसे वह कुछ नहीं दिखता। वह उस बात को मन से निकाल कर कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि यह छोटी सी चीज 4277 को पसंद आएगी। लेबर 3352 कहता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इसे चीफ को गिफ्ट करना पसंद करता। शायद वे इतने खुश हो जाए कि मुझे सुपीरियर बना दे। लेबर 4079 कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई जूनियर सुपीरियर बना हो। तभी ह्यूमन रिमेनेंट्स के बीच से किसी सेंटीपीड के चलने की आवाज आने लगती है और एक ह्यूमन फेस नीचे खिसक जाता है, जिससे तीनों के डर के मारे पसीने छूट गए। लेबर 4068 उस चेहरे को करीब से देखकर कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेबर 79 कहता है, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी चेहरे के बीच से एक सेंटीपीड निकलकर लेबर 4068 के चेहरे पर चिपक जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। पेनी उसे देखकर कहती है, स्पाइनल सेंटीपीड यह कैसे है, कोई भी फायर नहीं करेगा, सब एक तरफ हट जाओ। लेबर 3352 एक हैमर से सेंटीपीड को दूर फेंकता है। सेंटीपीड हैमर पर चढ़ते हुए उसके चेहरे पर चढ़ जाता है। टोनी अपनी गन से फायर करने के लिए निशाना लगाने लगता है। लेबर 4068 टाइम पर लेबर 4079 को दूर कर देता है, जिससे उसकी जान बच गई और लेबर 3352 गोली लगने से मर गया। रानबिंग गन की आवाज़ सुनकर कहती है, कौन है जो फायर कर रहा है। मोचेंग पेनी से वहाँ के हालात पूछता है, लेकिन पेनी कोई जवाब नहीं देती। मार्क मोचेंग से कहता है, केबिन का दरवाज़ा खोलकर सभी को बाहर निकालो। रानबिंग कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम अकेले शायद कुछ ना कर पाओ। मार्क मान जाता है। दूसरी तरफ सेंटीपीड टोनी की गन को पकड़ लेता है। टोनी लगातार फायर करते हुए सेंटीपीड को मार देता है। टोनी पेनी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम क्या कर रही थी, सेंटीपीड उनके ऊपर अटैक कर रहा था। पेनी कहती है, मुझे डर लग रहा था। टोनी दोनों लेबर को देखकर कहता है, सिर्फ दो नीच लोग हैं, ये बेकार है। तभी सेंटीपीड के चलने की आवाजें आने लगती है। खोल के अंदर से कई सेंटीपीड बाहर निकलते हुए अपनी बॉडी से स्कारलेट फेरोमोन को रिलीज करने लगते हैं। टोनी अंधाधुंध फायर करके उन्हें मारने लगते हैं। पेनी कहती है, टोनी ध्यान से, वे स्कारलेट फेरोमोन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन काफी देर हो गई थी। टोनी ने फेरोमोन को इनहेल कर लिया था, जिससे उसे लगने लगा कि ह्यूमन रिमेनेंट्स जिंदा हो गई है। डैनी उन पर फायर करने लगता है और कहता है, ये रिमेनेंट्स जिंदा है।
पेनी सेंटीपीड को मारते हुए डॉनी को देखती है, जिसके ऊपर कई सेंटीपीड चढ़ने लगते हैं। पेनी उन सेंटीपीड पर फायर कर उन्हें मार देती है। डॉनी को सभी रिमेनेंट्स जिंदा होते दिखाई देने लगती है। वो पागलों की तरफ फायर करने लगता है। दोनों लेबर घबराहट के मारे बाहर भाग जाते हैं। टीम के मेंबर उनके पीछे देखकर हैरान रह जाते। कई सारे सेंटीपीड उन पर टूट पड़ते हैं। सभी लोग फायर कर उन्हें मारने लगते हैं। एक सेंटीपीड लेबर 4068 पर अटैक करता है, लेकिन मार्क उस सेंटीपीड को मार देता है। उसकी निशानेबाजी कमाल की थी। वह एक गोली से कई सेंटीपीड को मार रहा था। वह दूर से नाइफ फेंक कर टीम के मेंबर पर लगे सेंटीपीड को मार देते है और सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। सीन पेनी पर शिफ्ट होता है। वह डोनी को बचाने के लिए उसकी तरफ जाती है, लेकिन डोनी पूरी तरह पागल हो गया। उसे आसपास सिर्फ जिंदा होती लाशें दिखाई दे रही थी। पेनी को वह जिंदा लाश समझकर उसके सीने में गोलियां उतार देता है। मार्क और रानबिंग पेनी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। डोनी को स्पाइनल सेंटीपीड ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। वह पागलों की तरह हंसते हुए पेनी पर गोलियां बरसाता जा रहा था। मार्क गोली फायर करके उन पर लगे सेंटीपीड को मार देता है, जिससे डोनी होश में आ जाता है। वह देखता है कि उसने अपने ही हाथों से अपने साथी को मार दिया। वह घबराते हुए कहता है, ये क्या हुआ? मैंने अपने ही साथी को मार दिया। तभी कई सारे सेंटीपीड उनके चारों तरफ भागकर स्कारलेट फेरोमोन रिलीज कर उसे अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। डोनी मार्क से कहता है, मुझे मार डालो इससे पहले कि देर हो जाए। तभी एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। डोनी मार्क से कहता है, हम सब यहाँ फंस गए हैं। अब हम जो भी करेंगे वह बेकार होगा। यह कहकर वह हंसते हुए फायर करने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर डोनी को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। मोचेंग सभी से कहता है, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। मार्क मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाता जा रहा था, लेकिन मॉन्स्टर को फर्क नहीं पड़ा। मार्क लेबर 4068 से कहता है, जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलो। लेबर 4068 दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वह जाम हो गया था। लेबर 4068 कहता है, दरवाजा जाम हो गया है, ये नहीं खुल रहा। मोचेंग कहता है, कैसे भी करके दरवाजा खोलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। टीम का एक तगड़ा मेंबर दरवाजे के बीच में बने गैप में एक रोड फंसाकर उसे खोलने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें लाइट हाउस सिटी के सेंट्रल कमांडर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सिटी कमांडर अंदर आते हुए कहता है, लॉर्ड मॉर्गन, लाइट हाउस की बिजली सप्लाई सिर्फ 10 दिनों तक ही चल सकती है। अगर मार्क टाइम पर नहीं आया तो? मॉर्गन उससे कहता है, बस करो, तुम अभी भी बेसब्रे हो। जाओ और नेविगेशन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करो। दोस्तों, यह मॉर्गन लाइट हाउस सिटी का मास्टर है। विक्टर उसकी बात मानकर चला जाता है। हमें नेविगेशन कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पूरी लाइट हाउस सिटी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता था। हमें कंट्रोल रूम के कमांडर जिंगनान को दिखाया जाता है, जो पूरे कंट्रोल रूम के लोगों को सिटी की ऊंचाई कम करने के लिए कहती है। एक वर्कर स्पीड को कंट्रोल कर सिटी को बादलों से नीचे कर देता है। हमें सिटी को दिखाया जाता है, जो एक लाइट हाउस की तरह दिखाई दे रही थी। कंट्रोल रूम के एक वर्कर जिंगनान से कहती है कि लॉर्ड मॉर्गन का कॉल आया है। जिंगनान एक बटन दबाकर कॉल रिसीव करती है। मॉर्गन उससे पूछता है, हंटर्स की कोई खबर आई क्या? जिंगनान कहती है, मास्टर, हंटर्स अभी तक लाइट हाउस के ट्रैकिंग एरिया से बाहर है। साथ ही एक रेतीला तूफान हमारी ओर बढ़ रहा है। मॉर्गन कहता है, उन्हें थोड़ा और टाइम दे दो। जिंगनान उनकी बात मान जाती है। मॉर्गन खुद से कहता है, मार्क वापस आएगा, जरूर आएगा। सीन वापस स्पेसशिप में शिफ्ट होता है। मार्क और सभी टीम मेंबर शिप में उजाला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी ऊपर से एक मॉन्स्टर टीम के मेंबर पर अटैक कर देता है। मार्क अपने साथियों के साथ मॉन्स्टर पर फायर करने लगते हैं, लेकिन इससे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मार्क पर अटैक कर देता है। मार्क साइड होकर अटैक को डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से रानबिंग को हिट कर देता है। मार्क मॉन्स्टर पर लगातार फायर कर रहा था, जिससे मॉन्स्टर को और गुस्सा आ गया। वह मार्क पर जोरदार अटैक कर उसे आयरन वॉल पर दे मारता है। दूसरी तरफ लेबर 4068 टीम के मेंबर की मदद करते हुए दरवाजा खोल देता है। मोचेंग सभी से कहता है, सभी लोग जल्दी करो, सारे रिसोर्सेस लेकर बाहर भागो। सारे लेबर्स और टीम मेंबर्स रिसोर्सेस लेकर बाहर निकल जाते हैं। मोचेंग मार्क को बाहर निकलने के लिए कहता है। मार्क उससे कहता है, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। ये मॉन्स्टर कभी अकेले बाहर नहीं आते, इनके और भी साथी होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा।
हम सब यही मारे गए तो रिसोर्सेस का क्या होगा? मोचेंग जानने से हिचकिचा रहा था। मार्क उससे कहता है, यह मेरा ऑर्डर है। मोचेंग को ना चाहते हुए भी पहले बाहर निकलना पड़ता है। मार्क मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है ताकि उसके बच्चे साथी बाहर निकल सके, लेकिन उसकी जान खतरे में आ गई। मॉन्स्टर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। रानबिंग मार्क को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर पावरफुल एमो शूट करती है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान उस पर चला जाता है। वह गुस्से भरी नजरों से रानबिंग को घूरते हुए उसकी तरफ अटैक कर देता है। रानबिंग पहले अटैक को डॉज कर लेती है। मॉन्स्टर उसे पकड़कर दीवार पर टांग देता है, फिर गुस्से से उसे घूरने लगता है। मार्क मॉन्स्टर पर फायर कर उसे अपने साथ पीछे कर लेता है, जिससे मॉन्स्टर रानबिंग को छोड़कर मार्क पर अटैक करने लगता है। मार्क भागते हुए मॉन्स्टर की तरफ जाता है, फिर उसकी पीठ पर चढ़कर गर्दन की तरफ फायर करने लगता है। मॉन्स्टर झटपटाते हुए मार्क को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। मॉन्स्टर चाहे कितना भी झटपटाए, मार्क उसे छोड़ने नहीं वाला था। मार्क मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए उसकी खोपड़ी पर फायर करता जा रहा था, जिससे मॉन्स्टर का सिर चकरा गया। मार्क इस समय का फायदा उठाते हुए रानबिंग को लेकर बाहर की तरफ भागने लगता है। मॉन्स्टर उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला था। वह दहाड़ते हुए उसके पीछे भागने लगता है। मार्क दीवार पर लगे सेंसर पर फायर कर देता है, जिससे दरवाजा बंद होने लगता है। मार्क बाहर निकलकर रानबिंग को जल्दी बाहर निकलने के लिए कहता है, फिर एक गोली फायर करता है। रानबिंग जंप लगाकर दरवाजे से बाहर निकलने लगती है। मार्क की फायर की गई एमो रानबिंग के पास से निकलकर मॉन्स्टर से टकरा जाती है, जिससे मॉन्स्टर अंदर ही बंद हो जाता है और रानबिंग बाहर निकल जाती है। मार्क और रानबिंग राहत की सांस लेते हैं। उससे पहले मॉन्स्टर दरवाजे से टकराते हुए दरवाजे को तोड़ देता है। इसी सीन के साथ हमारे फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यही एंड होता है। अगर सीरीज पसंद आई तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें।